शांति। ओम। सत्यार्थ प्रकाश का हम इस समय में स्वाध्याय करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक के तृतीय समुल्लास के जो 5 प्रकार की परीक्षाओं का विषय है वो हमारा चल रहा है और इन 5 प्रकार की परीक्षाओं में से जो अंतिम 5वीं परीक्षा है वो और उसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 5वीं परीक्षा को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और फिर आगे हम उसमें स्वाध्याय करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो 5वीं परीक्षा है 8वां प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। तो न्याय दर्शन के प्रथम और द्वितीय अध्याय में ये प्रमाणों के लक्षण दिए हुए हैं। ये 8 जो प्रमाण हैं, इन 8 प्रमाणों से सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है। तो इसके आगे सूत्र बताया गया है न्याय दर्शन का। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। और इसका अभिप्राय बता रहे हैं। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संज्ञी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो, उसको प्रत्यक्ष में सम्मिलित नहीं करेंगे, ये अभिप्राय है। इसमें व्यपदेश्य को समझाया विशेष, जो कथन मात्र है अर्थात संज्ञा संज्ञी के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने शब्द बोला गाय, तो गाय शब्द से आपको ये पता चल जाता है कि गाय शब्द किसके लिए कहा जा रहा है, वो प्राणी कैसा होता है। तो ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। गाय नामक शब्द से आप सब के मन में गाय क्या होती है ये भाव जो आया, ये प्रत्यक्ष नहीं है, कथन मात्र है ये। तो इसको यहां पर समझाया जा रहा है, उसको आगे हम पढ़ते हैं। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहां ल इन 2 अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता।
तो इसको समझने की आवश्यकता यह है कि जो जल प्रत्यक्ष है वो क्या है? जो जल लाके दिया गया सामने बर्तन में, तो उसको जब व्यक्ति ने देखा कि हाँ ये जल है, तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जल एक ज और ल दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, ये नाम है, संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा है, ये लाने और मंगवाने वाला, ये जो नाम है उसको देख नहीं सकता, जबकि जो प्रत्यक्ष जल है उसको आंखों से देख सकता है, हाथ से छू भी सकता है। तो वो सामने आ गई वस्तु, तो वो तो प्रत्यक्ष है। और जल ये बोल दिया खाली, इतने से कोई जल हमारे ध्यान में तो आ गया कि जल क्या चीज होती है, पता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये अभिप्राय है। तो लाने और मंगवाने वाला उन्हें देख नहीं सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जब जिसका नाम जल है वो जल पदार्थ लेके आ जाता है, तो फिर वो प्रत्यक्ष होता है। मतलब इंद्रियों से उसका सन्निकर्ष हो सकता है, इंद्रियों से वो वस्तु जो है संपर्क में आ जाती है। वस्तु का संपर्क में आना, इंद्रियों के संपर्क में आना, ये बहुत जरूरी है प्रत्यक्ष के लिए, ये कह रहे हैं। तो किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है, जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। तो पहली बात जो विशेष रूप से बताई, अव्यपदेश्य, जो सूत्र में शर्त दी है, अव्यपदेश्य पहला जो भाग है वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षत उत्पन्नम ज्ञानम। ये बताया, इसको प्रत्यक्ष बताया कि भाई इंद्रिय और वस्तु के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अव्यवहित संयोग से, मतलब उसके बीच में कुछ लुकाव छुपाव ढकाव ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा संपर्क होना चाहिए इंद्रिय से वस्तु का। तो इंद्रिय से वस्तु के सीधा संपर्क होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान है प्रत्यक्ष। अब इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसमें एक बात बताई, अव्यपदेश, वो खाली शब्द नहीं होना चाहिए, वास्तव में वस्तु होनी चाहिए जिससे जिससे इंद्रिय जो है वो सन्निकृष्ट हो, संपर्क में आए इंद्रिय, वो वस्तु होनी चाहिए वास्तव में, खाली शब्द नहीं होना चाहिए। ये इसलिए कहा अव्यपदेश्य। मतलब कोई चीज का लक्षण, किसी चीज का लक्षण कर रहे हैं अर्थात उसकी परिभाषा बता रहे हैं, तो वो सारी संभावनाओं को हटा देना चाहते हैं जो कि कहीं सम्मिलित हो सकती थी, उनको बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। तो वो जो संभावना थी कि भाई शब्द हो सकता है, खाली शब्द नहीं होगा कभी भी, इंद्रिय से वस्तु का सीधा संपर्क होना चाहिए, शब्द मात्र नहीं होना चाहिए, नाम मात्र नहीं होना चाहिए। पहली बात आ गई अव्यपदेश्य। फिर दूसरी बात आई सूत्र में, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी, अव्यपदेश्यम हो गया, अब अव्यभिचारी की बात करेंगे। तो अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, खंबा देखा रात्रि में, अब खंबे का आकार जो है वो मनुष्य के जैसा दिख रहा था, उतना लंबा चौड़ा, कुछ खड़ा हुआ अंधेरे में रात्रि में, लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है मनुष्य, कहीं जासूसी तो नहीं कर रहा हमारी, ऐसा लगता है रात्रि में किसी को। तो ये बात कह रहे हैं कि जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देखकर पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। उदाहरण से स्पष्ट किया,
व्यभिचार का मतलब होता है जो टिके नहीं, किसी दूसरे पक्ष में चला जाए, वो व्यभिचार है। तो ज्ञान भी व्यभिचार, ज्ञान में व्यभिचार क्या है कि ज्ञान सही अगर होगा तो वो हमेशा के लिए वैसा का वैसा ही टिकेगा, दूसरे पक्ष में नहीं जाएगा, हमेशा वही रहेगा उसके विषय में ज्ञान। लेकिन अगर वो ज्ञान गलत है तो वो जैसे ही झूठ का कारण, जिस झूठा ज्ञान होने का कारण हट जाता है तो सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो वो टिका नहीं वो ज्ञान, उसको व्यभिचारी ज्ञान कहेंगे। और इसमें उदाहरण दिया कि रात्रि में किसी ठूंठ को मनुष्य समझ लिया, सुबह जब उठ के देखा तो ठूंठ दिख गया, तो पता चला अरे नहीं, ये तो हम इसको आदमी समझ रहे थे, ये तो ठूंठ है। तो ये जो ज्ञान है ये व्यभिचरित होने वाला ज्ञान है। तो रात्रि में जो पुरुष का, रात में जो पुरुष ज्ञान हुआ था, पुरुष लग रहा था, मतलब लग क्या रहा था, वो बिल्कुल ऐसा संशय नहीं रहता, पूरा का पूरा समझता है व्यक्ति कि ये वही है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश हुआ तो वो समझ गया अरे ये तो ठूठ है। तो स्तंभ ज्ञान ने पुरुष ज्ञान को हटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये जो विनाशी ज्ञान है, विनिष्ट होने जाने वाला ज्ञान है, इसी का नाम व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी भी नहीं होना चाहिए। अगर व्यभिचारी ज्ञान हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कितने ही लोग कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, भूत देखा। अब इसको हम व्यभिचारी ज्ञान कहेंगे। उसको प्रत्यक्ष करा दिया जाएगा, उसको जो किसी ने भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है उसका सच जना दिया जाएगा, तो वह उसकी भ्रांति दूर हो जाएगी। तो ये व्यभिचारी ज्ञान है। फिर है व्यवसायत्मक। तीसरी शर्त कि भाई प्रत्यक्ष तभी माना जाएगा कि व्यवसायत्मकम। तो व्यवसायत्मक अर्थात किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है या और कुछ है। तो यहां पर क्या है, समझ नहीं आ रहा व्यक्ति को सही क्या है। पता नहीं कपड़े सूख रहे हैं, लहरा रहे हैं, या पानी जो है उसमें लहरें उठ रही हैं, या कुछ और ही है, निश्चय नहीं कर पा रहा। फिर दूसरा उदाहरण, वह देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त, जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु जो अव्यपदेश, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष के विषय में सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे को, मुझे आशा है। कोई इसमें, क्योंकि अभी बात हुई है, कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी, संशय संशय हो रहा हो, अच्छी तरह से स्पष्ट ना हुआ हो तो प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। प्रमाण वही होता है जो सत्य ही जनाता है। जो सत्य नहीं जना रहा है वो प्रमाण नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण कहा गया, और प्रत्यक्ष की परिभाषा भी ऐसी दी गई है कि जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल सच ही जनाएगा। आगे दूसरा प्रमाण है अनुमान। और न्याय दर्शन के अनुसार उसकी परिभाषा दे रहे हैं, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधमनुमानम पूर्ववच्छेषवत् सामान्य तो दृष्टंच। अलग अलग करेंगे तो अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम,
अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। इसका जो अर्थ है वो हम पढ़ते हैं। अभिप्राय, जो प्रत्यक्ष पूर्वक, तत्पूर्वक का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वक, पहले जिसकी चर्चा की जा रही है वो, तो जो है वह प्रत्यक्ष पूर्वक, अर्थात जिसका कोई एक देश या संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। तो यहां पर क्या है, पहले किसी वस्तु को पूरी तरह से बड़ा प्रत्यक्ष किया हुआ है, हर चीज उसकी पता है, संपूर्ण द्रव्य पता है, या उसका एक देश भी देखा हुआ है, जिसके दो विभाग होंगे कम से कम, जो कि हमेशा साथ रहते होंगे। तो ऐसा कोई पहले प्रत्यक्ष हमने किया हुआ है, किसी समय में किया था, किसी स्थान पे किया था, तो वो जो प्रत्यक्ष हुआ हुआ होना चाहिए। फिर उसका दूर देश में सहचारी एक देश, तो जो पहले सब देखा हुआ है, उसके विषय में पूरा अच्छे से जानकारी है, वो हमेशा साथ रहते हैं, दो भाग जो हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, ये पता है। तो अब जो है उसका दूर देश से हम देख रहे हैं कोई चीज, सहचारी एक देश, वो प्रत्यक्ष होने से, वो हमेशा साथ ही रहते हैं दोनों चीजें, तो उसका एक चीज हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, तो अदृष्ट दूसरा जो अवयवी है, अवयवी है या उसका जो दूसरा भाग है, उसका जो ज्ञान हो जाता है, इसी को अनुमान कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुत्र को देख के पिता, पहला उदाहरण है, पुत्र दिख रहा है, मतलब कोई संतान दिख रही है, मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य की संतान, लड़का दिख रहा है कोई, इसका मतलब उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई पिता अवश्य होगा, ये हम अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि पुत्र जो है वह बिना पिता के कभी उत्पन्न नहीं होता है, ये हमको बहुत पहले से जानकारी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पुत्र को देख के पिता का ज्ञान हो रहा है कि पिता भी हैं इसके। फिर दूसरी बात, पर्वत में धूम को देख के अग्नि, तो पहले जो देखी है, हमेशा जहां भी देखा है धुआं हमने, वहां आग जरूर है, बिना आग जले धुआं नहीं हो सकता, ये हम पहले देख चुके हैं अनेक स्थानों पर। हमने हवन में देख लिया धुआं, देखा तो अग्नि भी है, हमने पाकशाला में जाके देख लिया जहां चूल्हा जलता है, वहां अगर धुआं दिख रहा है तो आग भी है, ये हम साथ में देखते हैं। तो फिर हम जब बाद में कहीं दूर देश में हमें दूर पर्वत दिख रहा है, पर्वत के पीछे से कहीं से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, जैसे धुआं हमने पहले देखा था ऐसे धुआं दिख रहा है, तो उसको देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि पर्वत के पीछे से धुआं उठ रहा है, तो पर्वत के पीछे आग भी जरूर होगी। फिर कहते हैं, जगत में सुख दुख देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ये तीसरा उदाहरण है कि ये जो सुख दुख हम देख रहे हैं, हम में से ही कभी हम सुखी हैं, कभी हम दुखी हैं, और कभी हम ऐसा देखते हैं कि कोई सुखी है कोई दुखी है, दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हैं कि ये सुखी है ये दुखी है। बच्चों में तुलना करके देखते हैं कि जो दो बालक उत्पन्न हुए हैं, एक अमीर के घर में पैदा हुआ एक गरीब के, तो
सुख साधन अमीर वाले के पास ज्यादा है, गरीब के जो संतान उत्पन्न हुई है उसके पास कम है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता जो है वो भी हमें पता चलती है कि इसको अधिक अनुकूलता होगी, उसको कम होगी, सुख और दुख। तो ये जो सुख और दुख पता चलते हैं, ये पूर्व जन्म का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि जो सर्वव्यापक सत्ता, सर्वज्ञ सत्ता है, जो इस सुख दुख की कर्मफल की व्यवस्था को बनाने वाली सत्ता है, वह पूर्ण न्यायकारी है। कोई कारण ही नहीं है कि वो अन्याय करे। तो इसलिए पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं, वह अनुमान 3 प्रकार का है। सामान्य रूप से अनुमान को समझा दिया, उदाहरण भी दे दिया। वो 3 प्रकार का है बता रहे हैं। एक पूर्ववत, जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखकर विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि। जहां जहां कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो, वह पूर्ववत। तो पहला प्रकार है अनुमान करने का कि भाई बदलों को देख के वर्षा का अनुमान होता है कि भाई बादल है तो वर्षा भी होगी। वर्षा यहीं पर हो ये आवश्यक नहीं है, कहीं भी होगी, लेकिन होगी। ऐसे ही विवाह हो रहे हैं, कितने ही लोग विवाह कर रहे हैं, तो जब विवाह हो रहे हैं तो संतानें भी होंगी। तो जो कार्य जो दिख रहा है वो सामने है, और बाद में जो कारण है वो दिख रहा है सामने, तो कार्य भी होगा, इसका अनुमान लगा लिया जा रहा है। कारण पहले से हमें पता चल रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। बादल सामने दिख रहे हैं, बादल हैं, तो ये पक्का है कि वर्षा होगी। ऐसे ही विवाह हो रहे हैं लोगों के, ये भी इससे भी तय होता है कि संतानें होंगी। फिर आगे कहते हैं, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या का होना। तो विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से विद्या की वृद्धि होगी। अगर विद्या पढ़ रहे हैं, सत्य विद्या पढ़ रहे हैं, तो अविद्या पढ़ रहे हैं तो उल्टा ज्ञान होगा। तो यहां पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई पहले कारण है कि भाई विद्या पढ़ाई जा रही है, पठन पाठन का कार्य हो रहा है, दर्शनों के पठन पाठन का कार्य हो रहा है, तो तत्व ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बात, कारण ये है कि पठन पाठन परंपरा यदि शुरू हो जाए दर्शनों की, तो लोगों में जो मूर्खता है वो समाप्त होगी, नष्ट होगी। क्योंकि हमेशा से ऐसे जो दर्शन इत्यादि के विद्वान हमने देखे हैं, वो बुद्धिमान देखे हैं, सजग देखे हैं, विद्यावान देखे हैं। तो इसका मतलब जहां पठन पाठन क्रिया हो रही है दर्शनों की, तो वहां से तत्व ज्ञान वेदता लोग निकलेंगे, विद्वान बनेंगे वहां। तो ये बात पहले से कारण को देखकर उसके कार्य का अनुमान कर लिया जाए। फिर आगे देखते हैं, दूसरा शेषवत, अर्थात जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो। अर्थात कार्य हो गया, सामने प्रकट है कार्य, तो भाई कार्य है, इसका मतलब कारण भी, बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं है। ये हम पहले बहुत बार हर जगह देख चुके हैं। कारण होता है तभी कार्य होता है, कारण के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। तो इससे कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होना, ये शेषवत अनुमान है। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का ज्ञान, अर्थात पहाड़ पर वर्षा हुई है ऐसा हमको पता चलेगा, क्योंकि जब हमने नदी देखी तो उफन रही है, बहुत जल प्रवाह बढ़ गया इसका।
तो पता चलता है कि पर्वत पे वर्षा हुई है। ऐसे पुत्र को देख के पिता का जो ज्ञान है, ये पहले भी उदाहरण हमने देखा। पुत्र जो है वो कार्य है, पिता कारण है। ऐसे ही आगे कहते हैं सृष्टि को देख के अनादि कारण का। तो सृष्टि संसार दिख रहा है तो इसका कोई मटेरियल कॉज भी होगा, उपादान कारण भी होगा। ये बात पता चलती है कि अनादि कारण भी इसका कुछ न कुछ सूक्ष्म अवश्य है। और सृष्टि को देख के कर्ता ईश्वर का भी ज्ञान होगा, क्योंकि बिना बनाए इतनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक कृति, सृष्टि रूप वैज्ञानिक कृति कभी बन नहीं सकती बिना बनाए। और फिर कहते हैं पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है। इसी को शेषवत कहते हैं। यहां इसको बदलेंगे, सुख दुख का ज्ञान देखकर पूर्व किए पाप पुण्यों का ज्ञान होता है, तब होगा। कोई सुखी है कोई दुखी है तो उससे ये सुखी दुखी कार्य है, सुखी दुखी होना कार्य है, और उसका कारण क्या है वो कारण हमें पता चल जाएगा कि भाई जो सुखी है उसको, उसने निश्चित रूप से पुण्य कर्म किए हैं, और जो दुखी है इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाप किए हैं। तो ये जो है ये है। तो इसमें कुछ हो जाता है कभी छपाई लेखक की त्रुटि से। आगे देखते हैं। तीसरा, सामान्य तो दृष्ट। जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। तो ये सामान्य तो दृष्ट है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कोई भी जाता है तो भाई गति तो होती है, बिना गति हुए कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। तो कोई कहीं पहुंचा है तो इससे कैसे पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा कि भाई ये गति करके ही आया होगा, ये अनुमान है, पक्का है बिल्कुल, कोई उसमें संशय नहीं है। तो आगे देखते हैं। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तद अनुमानम। प्रत्यक्ष के बाद में जिसको जाना जाता है वह अनुमान है, जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्ष को जानना बहुत जरूरी है अनुमान करने के लिए। तो ये अनुमान प्रमाण हमारा हो गया। फिर तीसरा है उपमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में कोई बात समझ में यदि नहीं आई हो तो हस्तोत्थापन द्वारा पूछ सकते हैं। ऐसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको साथ के साथ में समझा दिया जाए। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण भी आपको स्पष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उपमान, उसका सूत्र है प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। ये भी न्याय दर्शन का ही सूत्र है। तो इसके विषय में कहते हैं जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने के योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं।
तो प्रत्यक्ष साथ जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष, इसमें ये शर्त है कि जो प्रत्यक्ष है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो उस जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष है उसका, उसकी समानता से जो चीज बताए जाना चाही जा रही है, वो ये बताया जाना है, उसको साध्य कहेंगे। तो जो प्रसिद्ध है उसकी समानता दिखाकर जो चीज पता नहीं है उसको समझा देना, बता देना। तो ये जो समानता समझाई जा रही है ये उपमान प्रमाण है। आगे कहते हैं उपमीयते येन तदुपमानम, जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला। तो पहले से वो जानता है व्यक्ति, नौकर भृत्य, कि देवदत्त कौन है, उसका कैसा आकार प्रकार डील डॉल है, वो किस प्रकार के बाल रखता है, किस प्रकार की उसकी दाढ़ी मूछ है इत्यादि। वो देवदत्त को बहुत अच्छे से जानता है। तो देवदत्त जैसा ही विष्णु मित्र है, उसके समान ही है, जैसे देवदत्त दिखता है वैसे ही वो दिखता है, उसकी सब चीज वैसी ही है। तो ऐसे विष्णु मित्र को बुला के लेके आओ। तो कहता वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है, वह जैसे यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात नीलगाय होता है। जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया, इसी का नाम गवय है, नीलगाय है। तो ये उदाहरणों से बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट है। यहां जो प्रसिद्ध वस्तु है उससे तुलना करके समझा दिया जा रहा है। इसमें किसी को हम में से कोई पूछना चाहे संशय और नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द, न्याय दर्शन का सूत्र है ये भी। इसका आर्य भाषा में व्याख्यान पढ़ रहे हैं। जो आप्त, अभी ये आप्त शब्द बताया, जो तो आप्त शब्द को खोल रहे हैं, अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष, ये आप्त है। तो आप्त के लिए क्या क्या बताया? पूर्ण विद्वान, चारों वेदों का पूर्ण विद्वान है। धर्मात्मा अर्थात धर्म को जानने और वैसा ही आचरण करने वाला। परोपकार प्रिय अर्थात जिसको सबका हित बहुत प्रिय है और करता भी है सबका हित। फिर सत्यवादी, हमेशा सत्य ही बोलता है, सत्य बोलने में कभी समझौता नहीं करता। चौथी बात, पांचवा पुरुषार्थी, जो परिश्रमी भी है और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुष के प्रयोजनों
को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासशील है। और छठी बात है जितेंद्रिय, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। नियंत्रण का अभिप्राय जो अपनी इंद्रियों को धर्म पूर्वक चलाता है, वो जितेंद्रिय है। तो ऐसा पुरुष जो आप्त, तो जो आप्त जैसा अपने आत्मा में जानता हो, जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो शब्द प्रमाण जो है, कुछ भी वो शब्द प्रमाण नहीं है। कितनी ही पुस्तकें हैं, सभी शब्द प्रमाण नहीं, क्योंकि जो पूर्ण विद्वान और विद्याओं का जानने वाला सब प्रकार से नहीं है, तो उसको भ्रांति भी हो सकती है। और वो भ्रांति युक्त होकर अगर कुछ बात लिखेगा तो वो असत्य हो जाएगी और बाकी लोग उससे हानि उठाएंगे। इसलिए जो शब्द प्रमाण है उसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, वो यहां पर बताई जा रही है। और शब्द प्रमाण को ठीक प्रकार से न समझने के कारण से ही इस संसार में झगड़े हैं। लोग कहते हैं हम तो इनकी बात मानेंगे, हम तो इनकी बात नहीं मानेंगे। अगर सबको ये बात ठीक से समझ में आ जाए कि क्या शब्द प्रमाण है वास्तव में, तो सारे झगड़े ही मिट जावे। केवल सत्य को ही सभी लोग स्वीकार कर लें, और इतनी तमाम जो पूरे विश्व में पुस्तकें फैली हुई हैं जिसके कारण से लोग मतांध बन रहे हैं, वो सारी समस्या समाप्त हो सकती है। परंतु इस बात को अच्छे से व्यक्ति समझकर उसको अपने ऊपर लागू नहीं कर पाता, सामान्य व्यक्ति। इसके लिए भी बहुत दृढ़ता की अपेक्षा आवश्यकता है। अपने अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं तो जो ऐसे आप्त हैं उन्हीं की बात को मानूंगा या वेद की बात को मानूंगा। तो जब तक वेद समझ में आने की स्थिति नहीं आती पूरे अच्छे से, तब तक जो ऐसे आप्त ऋषि हैं उनकी बातों को समझना, जानना, उन्हीं से मार्गदर्शन लेना। तो आइए देखते हैं अगला। इसमें इस प्रमाण में यदि कोई बात छूट रही हो, हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, शब्द प्रमाण तक ही। और बाकी जो प्रमाण है उनके विषय में अगली कक्षा में रख लेंगे विचार। तो अभी कक्षा को विराम करें उससे पहले, यदि हम में से कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार की इससे संबंधित या पूर्व में जो पाठ सत्यार्थ प्रकाश के हुए हैं उससे संबंधित कोई शंका पूछना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा।
जी बहन सुनीता कुमारी जी कृपया बोले। नमस्ते आचार्य जी। कौन से समोल्लास चल रहे थे, ये एक बार बता दीजिए, मुझे क्लास छूट गई है। क्लास चल रहा है जी। जी बहन सीता जी, सीता बहन जी कृपया बोले। मेरा गुरुजी ये वाला छूट गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला। शॉर्ट में बता दो, ऐसे तो पढ़ने से थोड़ा पता चल रहा है, पर जी आप मोटा मोटा बता दो। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के वस्तु से संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, और उसमें हमें ध्यान देना है कि वो केवल शब्द मात्र नहीं हो, वो व्यभिचरित होने वाला ज्ञान ना हो, अर्थात वो ज्ञान जो है गलत सिद्ध ना होने वाला हो। इसके अलावा वो निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, उसमें कोई इस प्रकार की जिसको कहते हैं संशय वाला भाव नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें उसमें विशेष रूप से हमें ध्यान देनी है। प्रत्यक्ष में इंद्रिय से वस्तु का सन्निकर्ष बहुत अधिक आवश्यक है, और उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है, इंद्रिय से वस्तु का सन्निकर्ष वो प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रिय से वस्तु के सन्निकर्ष मतलब संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, और उसमें शाब्दिकता मात्र नहीं होनी चाहिए। वो ज्ञान बदलने वाला नहीं होना चाहिए, बदल नहीं जाना चाहिए कभी, और उसमें पूरी तरह से निश्चयात्मकता होनी चाहिए, संशय किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं ऐसा है या ऐसा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ठीक है जी। गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है जी, तो आइए सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। सादर गुरुजी।